गामे के घर आज फिर कुछ नहीं पका। 2 दिन पहले उसकी बीवी रशीदा अच्छू करियाने वाले से एक पाव चने की दाल उधार लाई थी पकाने के लिए, जिसको देते हुए अच्छू ने तंबीह की थी कि आज आखिरी बार उधार दे रहा हूँ। पिछला हिसाब चुकाओगी तो नया खाता शुरू होगा। अब ज्यादा उधार बन गया तो चुकाओगी कहाँ से? वैसे भी लोगों के उधार के लिए दुकान नहीं खोल रखी मैंने। मिन्नतें करके उधार ले गई। एक पाव दाल रशीदा आधी आधी करके 2 दिन पकाई। 5 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, कुल मिला के 7 अफराद, गुर्बत और एक गधे का साथ। आज तो गधा भी कल से भूखा था। आज अनाज भी नहीं था कि सूखी रोटी पका के पानी के साथ ही खा ली थी। रात सब ने अगले दिन की आस पे काटी। सूरज की किरणें अभी पूरी तरह नहीं फैली थी कि गामे कुम्हार ने गधे को जोता और अपना गधा गाड़ी लेकर मंडी की तरफ निकल गया। टूटी सड़क के ऊंचे नीचे रास्तों पर गधा बहुत आहिस्ता चल रहा था, लेकिन गामे को मंडी पहुंचने की जल्दी थी ताकि उसको गाहक मिल जाए। लेकिन भूख से बेहाल गधा उसका साथ देने से कासिर था। मुंह से मुगल्लिजात बकता गामा गधे को सोटे पे सोटा मार रहा था ताकि वो जल्दी चले, लेकिन गधा फिर भी तेज नहीं चल रहा था। गामे की जुबान और हाथ तेजी से चल रहे थे। गधा जब अड़ी करता तो गामा उससे ज्यादा अड़ियल हो जाता। पैदर पे सोटे लगने से गधे को जख्म आ गए और पुराने जख्मों से ताज़ा खून रिसने लगा। भूख और जख्मों से बेहाल गधे की हिम्मत जवाब दे गई थी शायद, और उसने मजीद चलने से इनकार कर दिया था। गामा गधा गाड़ी से उतरकर अब गधे को हाथ से खींचने की कोशिश करने लगा। गामा जो खुद भी रात से भूखा था गधे की मिन्नतों पे उतर आया। देख, तू चलेगा तो हम दोनों को कुछ खाने को मिलेगा। गधा गामे को देख रहा था। उसकी आंखों के गोशे गीले थे और कुछ पानी आंख के नीचे जमा हुआ था। गो के गधा बर्दाश्त करने वाला जानवर है, फिर भी दर्द की शिद्दत इसकी चाल और आंखों से आया थी। उसे गधे की हालत पे तरस भी आया, लेकिन वो तरस के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था। गामा किसी न किसी तरह खींचते खांचते गधे को मंडी तक ले आया। घर से मंडी तक आते उसको 2-2.5 घंटे लग गए। मंडी आकर उसने अपनी गधा गाड़ी एक दुकान के आगे खड़ी की और अपने साथी फीके से गधे को खिलाने के लिए थोड़ा सा घास मांगी ताकि वो बोझ ढोने के काबिल हो सके। गामे को आज भी कोई गाहक नहीं मिला। सूरज ढलने लगा, दिन से रात हो गई तो इसकी सकत भी जवाब दे गई। कल रात तो अगले दिन की उम्मीद पे काटी, अब घर किस उम्मीद पे वापसी करता। गधा और गामा दोनों मायूस थे। भूखे बच्चों के चेहरे गामे की आंखों के सामने आ रहे थे। गरीब के यार बेली भी उसी जैसे गरीब है जो खुद किसी सहारे की तलाश में हो, किसी दूसरे को कैसे खड़ा कर सकते हैं। और गामा तो इन गरीबों से भी कितना कर्ज ले चुका था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे, अब किससे कर्ज मांगे। जाने क्या हो गया था कि कितनों दिनों से उसे कोई काम ही नहीं मिला। वो खुद भी भूख से निढाल हो चुका था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके गिर्द लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। उसका मोहल्लेदार बाला जो इधर ही मौजूद था, अपनी रेढ़ी पे डालकर इसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि इसे फालिज का अटैक हुआ। डॉक्टर ने ज़रूरी तिब्बी इमदाद के बाद उसे अस्पताल से खारिज कर दिया कि लंबी चलने वाली बीमारी है, तो इसको घर ले जाया जाए। बाला गामे को लेकर घर पहुंचा तो गली के लोगों ने मिलकर गामे को रेढ़ी से बिस्तर तक मुंतकिल किया। रशीदा समझने की हालत में आगे बढ़ी और गामे की हालत देखकर वहीं ठह गई। बाले ने कंधों से पकड़कर रशीदा को सहारा दिया और जाते हुए उसकी मुट्ठी में चंद नोट भी थमा दिए। रशीदा मुट्ठी में दबे नोट देखती, कभी बच्चों को और कभी गामे का एक तरफ को ढलका हुआ वजूद देखती। बाले को दिए इनकी चंद सौ से वो क्या करेगी। इसे गामे से ज्यादा घर की फिक्र हुई। बाले के निकलते ही अच्छू किरियाने वाला दौड़ता हुआ आया और गामे की हालत पे अफसोस करने लगा। रशीदा की पीठ पे हाथ फेरते हुए कहने लगा, रशीदा, तुझे कुछ भी चाहिए हो तो दुकान से मंगवा ले, बिला झिझक।
پیسوں کی فکر نہ کرنا، تیری اپنی دکان ہے، مشکل وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ صبح بالا پھر آیا، ہاتھ میں شاپر پکڑے، دیکھ بھرجائی، فکر نہ کرنا، میں تیرے ساتھ ہوں، جہاں بھی جانا ہو میں تجھے لے جایا کروں گا، خود بھی 2 ٹائم آتا رہوں گا، جو بھی کام ہو بس تو حکم کرنا، بندہ حاضر ہو جائے گا، آخر خدا کو بھی تو منہ دکھانا ہے۔ بالے نے رشیدہ کے وجود میں بھرپور نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ رشیدہ خالی نظروں سے سب دیکھتی سنتی رہی تھی۔ یہ وہی مرد تھے جو 4 دن کا ادھار نہیں رکھتے تھے، لیکن آج گامے کے بستر پر پڑتے ہی اس پہ مہربان ہو گئے تھے۔ گاما ان کو دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، لیکن بے بس تھا۔ اگر وہ ٹھیک ہوتا تو کس کی جرت تھی اس کی بیوی کی طرف میلی نظر سے دیکھ سکتا؟ گاما تو اس کی آنکھیں ہی نکال دیتا، لیکن اس وقت وہ لاچار تھا۔ بھوک اور بیماری سے اس کی آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں۔ بھوک بھی عجیب شے ہے، ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی، کتنا ہی پیٹ بھر کر کھا لو لیکن تھوڑے وقت کے بعد یہ پھر چمک اٹھتی ہے۔ پیٹ کی بھوک مٹتی ہے نہ جسم کی، پہلے خالی پیٹ بھرا جاتا ہے اور پھر جسم کی بھوک مٹائی جاتی ہے۔ پیٹ اور جسم ہمیشہ خالی ہی رہتے ہیں، دونوں کتنا ہی سیر ہو جائیں، لیکن کچھ وقت کے بعد انہیں پھر بھوک ستانے لگتی ہے اور ہر ایک کو صرف اپنی بھوک کی فکر ہوتی ہے۔ یہ کمبخت بھوک اتنی ظالم شے ہے کہ ہر چیز کا فرق مٹا دیتی ہے، حلال اور حرام کا بھی، لیکن رشیدہ اس بھوک کے آگے ہتھیار ڈالنے والی نہیں تھی۔ آج بالا اور اچھو بھاگے بھاگے آ رہے تھے، کل ان کی دیکھا دیکھی دوسرے مردوں کی بھی جرت ہوگی۔ رشیدہ نے گامے کی عزت اور پرائے مردوں کو ان کی حد میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ خود گدھا گاڑی چلا کر اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کا سامان کرے گی، لیکن خود ان کے بھوکے مردوں کی خوراک نہیں بنے گی۔ مردوں کے اس معاشرے میں یہ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں کہ اگر یہ لوگ حرام کھانے میں عار محسوس نہیں کر رہے تو وہ حلال کھانے میں شرم کیوں کریں؟ رشیدہ نے صحن کے ایک کونے میں بدھا گدھا کھول کر ریڑھی میں جوتا اور منڈی کی طرف چل دی۔